कौन पूछेगा उन्हें? कोई नहीं, और ना ही कोई आ रहा। बस इतना ही समझा के चल जाएंगे, कोई कुछ तो भाई हेल्प करो, कोई आओ, कुछ तो बोलो। स्कूल वाले हैं वो यहाँ तक नहीं आए हैं कि बच्चे का क्या है, कंप्लेंट कहते हैं लिखित में दो। क्या किसी को मारते हैं? वो भी हमारे बच्चे को लिखित में दिया था पहले कि आज बच्चे को मार देंगे हम। हमें पता था इस बात का कि बच्चों के पीछे पीछे स्कूल वाले का क्या हक होता है। बच्चा आ रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चा कहाँ जा रहा है नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं जनता 24 खबर, जनता की खबर जनता तक। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के उस्मानपुर में ब्रह्मपुरी में आने वाला जो कि एक सागर नाम का जो छोटा सा बच्चा था, 8वीं क्लास का छात्र था, उसको कुछ सीनियर बच्चों ने, जिसमें मुठभेड़ हो गई उन दोनों में, तो चाकू या ब्लेड से मार के, एक ब्लेड होती है उनके द्वारा मार के चेहरे पे हत्या कर दी गई। आइए हम जानते हैं पूरी बात क्या है। आपका नाम क्या होगा? संजीव कुमार। सागर, आपका बेटा कौन सा क्लास में पढ़ता था? 8th में। और स्कूल? स्कूल पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल। पूजा मॉडल, यानी ये प्राइवेट स्कूल है ये? हाँ जी। ये पूरी बात अब क्या चीज? बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था जी। फिर उसके बाद में उसी के क्लासमेटों ने उसका बीच बिचाव करवाया, उनमें कंप्रोमाइज़ करवाया आपस में। फिर वहाँ से वो बच्चा लेकर के आया, साथ में आया कि अब तो मेरा भाई है। हाँ, भाइयों के बीच में ऐसा होता रहता है। और फिर यहाँ पीछे वाली गली में ला करके उसके लेट मारे, उसकी यहाँ से गर्दन की नस कट गई है, जिसकी वजह से उसकी डेथ। तो ऑन द स्पॉट उसी को डेथ हो गई थी या फिर हॉस्पिटल जाने का भी कुछ हुआ था आपके? नहीं, ऑन द स्पॉट ही। ऑन द स्पॉट हुआ था। तो इसमें FIR हो गई है? FIR हो गई है, और उस लड़के को जिसका नाम नावेद है उसको पकड़ा गया है। नावेद। तो आप इसमें अब क्या, प्रशासन क्या राय चाहते हैं कि प्रशासन आपके लिए क्या करे यहाँ पे अभी? आप प्रशासन तो जी अभी आश्वासन ही दे रहा है कुछ करने का, वो तो मेरे को लग नहीं रहा, सब मामला ढीला ही चल रहा है। तो आप इसके बारे में आगे न्याय चाहिए कि आपका जो अगर इकलौता बेटा, सुनने में आया मुझे इकलौता ही बेटा था वो भी आपका, तो क्या आगे की रणनीति क्या चीज़ आपकी बता रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। अब क्या करें जी, गरीब आदमी कर ही जा सकता। एक आम आदमी तो आम आदमी की तरह ही फाइट करेगा, जितनी कर सकता है उतनी करेगा। जितनी मेरे बस की है मैं उतना लड़ूंगा, बाकी आगे ऊपर वाला जाने। ये जो पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल, तो यहाँ के जो टीचर है और प्रिंसिपल है, क्या आपने मुलाकात करने आए थे कारवा? नहीं जी, मेरे से मुलाकात करने नहीं आए वो। और उनके पास में मैंने कई बार अपने बच्चे के लिए कंप्लेन भी की कि इन बच्चों से दूर मेरे बच्चे को बैठा ला जाए, तो उसकी भी कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करी। बल्कि उन्होंने ये और मेरे से बोला कि भाई हम तुम्हारे कहने से थोड़े ना तुम्हारे बच्चे को अलग बैठा देंगे, क्लास है, क्लास में सभी के पास में बैठा लेंगे हम इसको। यानी कि जो आपकी कंप्लेंट थी वो स्कूल में आपने दिया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं। ये स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल है ये? प्राइवेट स्कूल है। ये आपके घर से कितनी दूरी पे स्कूल है ये? यहाँ से मुश्किल से 400 मीटर के आसपास होगा। 400 मीटर। जैसा कि आपने देखा, सागर के जो पिता संजीव कुमार के ने बताया कि उनको बेटे को एक ब्लेड मार के हत्या कर दी गई थी। आइए हम यहाँ पे जानते हैं उनके कुछ बुआ, मम्मी, दादी है, उनका क्या कहना है इस केस में। हमने सागर कौन हुए? छोटी दादी हूँ, ये दादी है उसकी, यही उसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। मैं ही छोड़ने जाती थी बेटा, मैं ही लेने जाती थी उसको। लेकिन कुछ दिन से 4-6 दिन से, क्या 1 हफ्ते से कहने लगा मेरे से कि अम्मा तुम मत आया करो, मैं अकेला आ जाता हूँ। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ थोड़ा सा, मैंने कि भैया रोड पर बहुत भीड़ चलती है, तो कहने लगा नहीं मैं पार कर लेता हूँ, अब मत आया करो। और उस दिन भी मतलब मैं जाने ही वाली थी, मैं पहुँच नहीं पाई। और फिर जो है 1-2 दफे पहले इनका मैंने सुनी थी, उसकी मम्मी ने कहा कि मम्मी इसको किसी से इसने लड़ाई करी है। मैं तो अपने का ही दोस्त मानती थी हमेशा, तो मैंने उसको ही डांटती थी, मतलब चाहे उसका दोस्त होता था चाहे नहीं होता था, मैं उसे ही डांटती थी उल्टा। लेकिन मेरे बच्चे को कमजोरी की वजह से, कमजोर था, मेरा पतला दुबला था बहुत, तो और 2 महीने से बीमार चल रहा था, और ज्यादा पीलिया हो गया था उसको, और इन्फेक्शन इतना हो गया था कि लोगों ने पता नहीं
क्या करा था, उसके पेट में चोट लगी थी। डॉक्टरों ने बताया इसके पेट में चोट कैसे लगी है। तो मैंने कहा ये क्रिकेट खेलने जाता है, उसमें बॉल लग गई है। मैं तो हल्के में ले गई थी भैया, मुझे क्या पता थी कि मेरे को स्कूल में इस तरह से करा जाता है। काफी दिन से फिर वो एकदम ऐसा हो गया था, सहमा सा। मतलब फिर मैं गई राजकुमार सर से, मैंने बोला, मैंने कहा सर, ये राजकुमार सर उनके क्लास टीचर है? क्लास टीचर है। मैंने कहा सर इसको थोड़ा आप ना शरारती बच्चों से अलग बिठाला करो, मेरा बच्चा सीधा है। तो राजकुमार सर बोले तो कि क्लास में सभी बच्चे शरारत करते हैं, तो मैंने कहा अलग बिठाला करो, आपका फर्ज बनता है। बच्चे तो घर सभी के एक जैसे होते हैं, क्या कोई भी सही, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा आपका फर्ज बनता है, आप ध्यान रखो। तो मैंने फिर अपने पोते को समझाया, मैंने कहा बेटा तुम अलग बैठा करो इनसे, ये नहीं मानने, कोई बात नहीं है, तुम अलग बैठो। मेरा बेटा उसका गुलदस्ता सा बना के ले गया था, तो उसके एक फूल सारे उन्होंने ले लिया, शरारती बच्चों ने, सबने। उसे गुस्सा आया, उसने कहा भी कि सर मेरे फूल ले लिए इनने। तो फिर उन्होंने उसको डांट के जैसे सागर की मम्मी का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि जो अपना इकलौता बेटा खो के बैठी होगी, एक माँ का दर्द एक माँ ही जानती है, क्योंकि अपने बेटे को खोने के बाद एक उसकी माँ के ऊपर क्या बीतता है, आइए हम उन्हीं माँ से जानते हैं वो माँ क्या कहती है। ये आपका नाम? नीलम जी, आपका इकलौता बेटा था सागर, तो आपका जो स्कूल जाता था तो उस दिन कुछ ऐसा कुछ बोल के गया हो कि हाँ मम्मी आज मैं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल के गया। वो चाय नाश्ता करके मैंने जैसे रोज भेजती हूँ वैसे भेजा था। सुबह का गया मेरा बच्चा, स्कूल वापस नहीं आया मेरे पास। तो ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि एक माँ होती है कि हर बच्चे को अपने ख्याल में रखती है कि बेटा अपनी माँ को सब बताता है कि हाँ मम्मी में है ये हुआ है, कि आपको कुछ बताया हो बेटे ने कि हाँ मम्मी में है इसको ने मारा है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं बताया। मेरे लड़के ने बहुत सीधा साधा था, वो बहुत डरता था कि मतलब अगर मैं को कुछ बताएगा तो खेलने नहीं जाने दूंगी मैं, उस वजह से उसने कुछ नहीं बताया। मैं एक बार गई स्कूल, तो क्लास से निकल रहा था, तो मैंने खुद ही देखा यहाँ नाखून बन रहे थे मेरे बच्चे के खून की तरह। तो मैंने खुद ही पूछा बाबू क्या हुआ, बोल रहा ऐसे झगड़ा हो गया था थोड़ा। तो मैंने क्लास टीचरों से और प्रिंसिपल से शिकायत की कि मेरे बच्चों को किसी ने मारा है, तो उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ एक्शन नहीं। यानी कि स्कूल में आपने कंप्लेन की पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कहा भी तो यूँ कह दिया कि मतलब लिखत में दी है आपने, यूँ कही है कंप्लेंट की लिखत में थी। दी अब है। 2-4 दिन में आ भी गए थे हम स्कूल में, तो बोल रहे आपने लिखित में दिया, अगर आप कहते हमें लिखित में चाहिए तो हम लिखित में भी देते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद यानी विधायक कोई हो, आपसे कोई मुलाकात करने आया हो यहाँ पे? आश्वासन दे के चले गए हैं। आश्वासन दिया, उनका क्या कहना है कि हाँ उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं? अभी देखो कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने 3-4 दिन का दिलासा दिया, तो वेट कर रहे हैं। नहीं कही थी कि दोषी है उसकी कार्रवाई हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ऐसे बोल के चले गए, कह गए, आश्वासन तो दिया उन्होंने, जो भी देता। तो आप आगे कुछ और कहना चाहते हो कि हमारे बच्चे को कुछ आप किस तरह से मिलना चाहिए कुछ? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे छोटी बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की 2-3 जगह से बाजू टूटी है। सरकार क्या करती है हमारे लिए, क्या सहायता करती है? यानी कि जो आपका इकलौता चिराग घर का, वो इकलौता घर को आगे बढ़ाने वाला वो ही इकलौता था, जो कि आपके घर में हमने ये भी सुना है आपका एक देवर है वो भी रपा है। हाँ, वो भी अपाहिज है, वो भी कुछ कर नहीं सकते। मेरी बच्ची भी छोटी हैं, वो भी चल फिर नहीं सकते हैं। मैं क्या ही कहूँ, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। हमारा पूरा परिवार ही एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता है, क्योंकि हम 4 बहन हैं। हम 4 बहनों की, हमारे भाई ने ही ये जो है सागर के पिता, उसने ही जैसे तैसे कर्ज ले लिवा के शादियां की हैं। वो कर्जा सबसे छोटी जो बहन है उसका तो अभी तक निकल भी नहीं पाया है, अभी तो वही चल रहा है। और उसके बीच में वो जैसे तैसे किराए की गाड़ी चलाता है, उसी से वो हमारा परिवार का पालन कर रहा था जो भी था, जिसमें कि हम इसको ये 2 बेटियां हैं, मम्मी पापा हैं बुजुर्ग, और एक अपाहिज भाई है। आप देख रहे हो हमारे घर की हालत कैसा जर्जर है। और
इतने एक बस वो सागर ही था जिसपे हम थोड़ा सा आस लगाए बैठे थे, क्योंकि जो सागर के पिता हैं संजीव कुमार मेरा भाई, उसकी भी बाजू 3 जगह से टूटी हुई है, उसमें रॉड पड़ी हुई है। वो भी कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही गाड़ी पे जैसे तैसे करके लाता था, किराए की गाड़ी है वो भी, तब जैसे तैसे परिवार का अपने का पालन कर रहा था। अपने बच्चे को चाहे कहीं से कर्जा लेके आए कैसे भी, इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था आस लगा के कि कल परसों मेरा बेटा हो जाएगा तो मेरा थोड़ा सहारा बन जाएगा। तो इसलिए हर पिता करता है, वो भी यही सोच के कर रहा था। लेकिन और इसी वजह से ही हमारा जो बच्चा था सागर, वो डरा हुआ था, वो सोचता था मैं घर पे जाके कुछ बताऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मेरे प्रति कोई एक्शन न ले, मुझे डांटे ना, मुझे खेलने ना बाहर आने दें, मेरे स्कूल में मैं कैसे आ पाऊंगा, कैसे नहीं आ पाऊंगा। वो डर की वजह से इतना दहशत में आ गया था, वो घर पे भी कुछ नहीं बता पा रहा था, ऐसा सहमा सा रहता था। उसने अपने पेट की बात इन लोगों को नहीं बताई, लेकिन डरा डरा बस स्कूल नहीं जाना चाहता था, स्कूल से बचता था, तो ये लोग ही समझाते थे। और जैसे कि उसकी बॉडी पे 2-4 बार जब इन्होंने स्क्रैच देखी हैं, और स्कूल में बच्चों से भी पता चलता था कि इसका झगड़ा हो गया है, तो ये लोग 2-3 बार जाके कंप्लेन करके आए। एक बार उसके मतलब दादी गई, उसकी माँ गई, उसके पिता गए, सभी अलग अलग जाके। वो लड़का जैसे था, जो लड़का है वो मोमडन है, तो वो कभी गंदी गाली दे जाता, कभी सिर में हाथ थप्पड़ मार के जाता, कभी धक्का मार जाता, उसको मतलब हर समय टॉर्चर जैसा करते थे। यदि ये ऑब्जेक्शन उठाता तो इसको वहीं पे पीटता था, बल्कि इसको कई बार तो उसने बाथरूम वगैरह में घेर के भी मारा है वहीं पे स्कूल में। हमने ये बात प्रिंसिपल को बताई तो वो कहते हैं जी हमारे बाथरूम में कोई सीसीटीवी थोड़ी है? लेकिन ये बात हमें पता चली थी, बच्चों से ही पता चली थी कि उन्होंने बाथरूम में मारा था। उसके बाद भी स्कूल स्टाफ ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो चला गया। सागर की मम्मी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपका इकलौता बेटा, जैसे कि आपको कभी उसने बोला हो कि मम्मी मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं मम्मी में फौज में जाना चाहता हूँ, वैसा कुछ? वो क्रिकेट में जाना चाहता था, क्रिकेट में जाना चाहता था कि मम्मी मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं अकेडमी जाऊँगा क्रिकेट, वो बनना चाहता था। और फिर ये देखो कि केजरीवाल सरकार कितनी अच्छी सरकार है, केजरीवाल सरकार कितनी अच्छी सरकार है, जो कि कहीं और किसी के साथ कुछ हो जाता है तो वहाँ पर करोड़ों रुपया देते हैं, फ्लैट देते हैं, और यहाँ पे एक दफे हमें सांत्वना देने तक भी नहीं आए। इतनी अच्छी सरकार है हमारी, क्या करें भैया, हम किससे कहें, हम कहाँ जाएं, कैसी है, क्या है, अपना दिल, अपना दर्द, अपना दुख हम किसे सुनाएं? सरकार हमारी सुनती है नहीं। आज तक कोई किसी ने ये भी नहीं देखा है कि ये बच्चे कैसे पलेंगे, इसके घर की क्या हालत है, इसका इकलौता बच्चा था वो भी छीन लिया। क्या आइए फिर हम बात करते हैं सागर की चाची से कि उनका ये घर का इकलौता वारिस चला गया है, उनके साथ जो दिन बिताया करती थी वो अब कैसे रहती है घर में, वो अपने जवान से बताना चाहेंगी, क्या उनको अब बीत रहा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अब जो गया हमारा तो गया, लेकिन अगले वाले ने जो मारा है, मैं हम उसके सुई भी चुबा सकें तो उसका भी दर्द वो महसूस करेंगे, उसके माँ बाप। हमारा इतनी बुरी तरीके से मारा है, काट 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 के, और सुनने में भी दिल दहलता है। लेकिन केजरीवाल या जो भी यहाँ की सरकार है, उसका दिल आज तक भी दहला है इस बात के लिए कि उनका बच्चा मारा है। और मुझे एक और बात ये कहनी है कि गरीब ही क्यों, गरीब ही बच्चे या फैमिली क्यों, जो पैसे वाले होते हैं उनके यहाँ सब आ जाते हैं, लेकिन जो गरीब है उसको ये भी तक भी नहीं कहने आते, समझाने भाई किसी का इकलौता बेटा गया है, ये 2 बच्चियां हैं, उसकी मम्मी की शादी की फोटो रखी है, उस पर वो सागर लिखकर गया था, सागर राघव। वो अक्षर भी मिटाना मुश्किल हो रहा है, धूल पे लिखा हुआ था, वो मिटाना भी कि एक बच्चे की पहचान है कि हमारा बच्चा वो पहचान लिख कर गया है, कहीं दीवार पर सागर लिखा है, कहीं सागर राघव लिखा हुआ है, उसे हम कैसे भूल पाए। हम वीडियो में देख रहे हैं, जगह जगह गलियों में देख रहे हैं, औरतें खड़ी हैं, पर किसी ने उस बच्चे की हेल्प नहीं करी। वो तड़फड़ाता रहा, खून की उल्टियां करता है, किसी ने भी तमाशा देखा है, सबने, किसी ने हेल्प नहीं करी। और अब भी उसके पापा है, उसकी 3 जगह से उनकी बाजू टूटी हुई है। वो बच्चियां हैं, देखो उन बच्चियों की हालत। इन्हें इतने अभी तो इन्हें लग रहा है चलो थोड़ी समझदार है, 2-3 दिन के लिए रो लेंगी, हफ्ते के लिए रो लेंगी, लेकिन पूरी जिंदगी कैसे काटेंगी? किसी ने पूछा है आके?
पूरी जिंदगी है। उसकी मम्मी है, इकलौता बेटा था, उसकी दादी थी, उसके चाचा, उसके बाबा है। दादी का तो कलेजा लिखना पड़ा। वैसे तुम्हारे पास बने हुए हैं कि बच्चा बाथरूम जाएगा, दूसरा बच्चा तब आएगा। वो बच्चा जाके उसमें बच्चे के बाथरूम में दूसरा बच्चा कैसे घुस जाता, हमारे समझ में ये नहीं आता। आंसू, दादी के भी आंसू सूख गए, सबके आंसू सूख चुके हैं कि अगर जो रो भी रहे हैं तो मुंह से हैं की आवाज आ रही है, आंसू भी नहीं आ रहे क्योंकि सूख चुके हैं। 3-4 दिन हो गए, बच्चा नहीं दिख रहा है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ केजरीवाल से, यहाँ की सरकार से। और जगह कुछ होता, पैसे वाले होते, फ्लैटें बन रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से पैसा आ जाता है, कहाँ से नहीं। और एक गरीब परिवार के लिए इतना तक का भी नहीं है, कुछ मदद करे। मैं यही चाहती हूँ इन लोगों की मदद करें। लाखों लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे, लाखों रुपया इधर उधर दे देंगे, लेकिन गरीब इंसान की कोई मदद नहीं करता। गरीब इंसान होगा तो सिर्फ मरने के लिए, इस दिल्ली में तो मरने के ही लिए है सिर्फ। पूरी गली हिंदू की थी जो अब मोमडनों की बनती जा रही है। मैं खुद हिंदू हूँ, बच्चों को लेने जाती हूँ, मुझे पता नीचे को निगाह करके मैं चली जाती हूँ। मेरे भी बच्चे, मेरे 2 लड़कियां हैं। अब भगवान, मैं जानती हूँ लड़के का भाई दर्द क्या है। इतनी फैमिली थी, एक ने खोया है अपना बच्चा। मैं तो बस, मेरे तो अब भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं सारा शरीर मेरा कांप रहा है, लेकिन जो सुनने वाले ना सिर्फ तमाशा देखते हैं। मेरे तो बस यही कहना चाहती हूँ, इनके लोग जो है केजरीवाल सरकार, जो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन लोगों की मदद करें। सागर की जो चाची है, सरकार से एक ही गुजारिश करिए कि मेरे भतीजे को मिले इंसाफ। जैसा कि आपको खुद को मालूम है कि आप पैरों से बिल्कुल अपाहिज है, चल नहीं सकते। आपका एक इकलौता ही भतीजा था जिसके सहारे आप इतने चल रहे थे कि हमारा भतीजा एक बड़ा होकर हमारा कंधे का सहारा मिलेगा। वो आपका ही एक लाठी टूट गया। तो आपको क्या, को सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार से वही निवेदन है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले और हमारी मदद भी हो सके तो कर सकते हैं सर। आपने देखा कि अपाहिज सागर के चाचा, जिन्होंने अपनी इनका यही मानना है कि केजरीवाल सरकार इनको इंसाफ दे दे, इनके भतीजे को इंसाफ दे दे। आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं किसको राखी बांधूंगी? मेरे भैया की कितनी सारी बोले पड़ी है, उनके साथ कौन खेलेगा? मुझे तो इंसाफ चाहिए। एक भाई की छोटी बहन कैसे एक अपने भाई के हाथ को राखी के लिए ढूंढेगी, अब जो कि ये इकलौता भाई, 2 बहनों के बीच में इकलौता भाई, बहन का ये कहना है कि अब मैं किसको राखी बांधूंगी, क्योंकि इकलौता भाई किसी का जब खोता है उसका दर्द तो एक बहन और एक माँ ही समझती है उनके साथ क्या हो सकता है। अब बने रहिए जनता 24 खबर के साथ।